बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने आपको समझाना है कि प्लेइंग कार्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स में से हमने प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने इस प्रोबेबिलिटी की इसमें जो हमारे पास जो कार्ड्स होते हैं, जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ताश के पत्ते जिन्हें कहते हैं, उसकी तकसीम क्या है उसको पहले समझना है। एक चार्ट के जरिए मैं आपको पहले सबसे पहले समझाने लगा हूँ कि कार्ड्स की तकसीम क्या होती है। तो हमारे पास टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, जिसमें 26 रेड कार्ड्स होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं। हमारे पास कोई आपसे पूछे तो कलर्स कितने होते हैं? 2 कलर्स होते हैं। हमारे पास 26 रेड कार्ड्स होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स में से। और उसमें हमारे पास 4 सूट्स होते हैं। उसमें 13 जो होते हैं वो हार्ट के कार्ड हैं, 13 जो है डायमंड के हैं, 13 सपेड के हैं और 13 क्लब के कार्ड हैं। अब ये याद रहे कि जो हार्ट और डायमंड के कार्ड हैं वो रेड होते हैं, और जो स्पेड और क्लब के कार्ड जो होते हैं वो ब्लैक कार्ड होते हैं। तो इस तरह हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स हो गए, 13 रेड, 13 डायमंड, 13 स्पेड, 13 क्लब। तो हमारे पास इस तरह अब हमने देखना है कि हमारे पास जो हार्ट के कार्ड है, हार्ट के वो 13 कार्ड हैं। तो वो हमारे पास 13 कौन कौन से कार्ड हैं? उसमें हमारे पास एक एस है, एक हमारे पास 2 का कार्ड है, एक हमारे पास 3 का कार्ड है, एक हमारे पास 4 का कार्ड है। इसे हम कहेंगे ए कार्ड ऑफ 4। हियर इज कार्ड ऑफ 5, कार्ड ऑफ 6, कार्ड ऑफ 7, कार्ड ऑफ 8। और हमारे पास यहाँ पे देखें कार्ड ऑफ 9, कार्ड ऑफ 10, उसके बाद कार्ड ऑफ जैक, कार्ड ऑफ क्वीन, क्यू स्टैंड्स फॉर क्वीन, एंड कार्ड ऑफ किंग, के स्टैंड्स फॉर किंग। तो हमारे पास यहाँ पे देखें टोटल 13 कार्ड्स का हमने एक बनाया है चार्ट। 13 कार्ड्स का, मैं इसको थोड़ा स्मॉल कर लूँ, 13 कार्ड्स का हमने एक चार्ट बनाया है। तो उसमें आपको ये नजर आ रहा है कि हमारे पास हार्ट के कितने कार्ड हैं? हमारे पास टोटल 13 कार्ड हैं। उसमें से एस, फिर 2 से लेकर हमारे पास 10 तक, फिर जैक, क्वीन और क्लब, अपना किंग। तो इसी तरह हमारे पास डायमंड के भी 13 कार्ड्स हैं वही, इसी तरह स्पेड के भी 13 कार्ड हैं, इसी तरह क्लब के भी 13 कार्ड हैं। तो हमारे पास ये याद रहे कि हार्ट और डायमंड वाले जो कार्ड हैं वो हमारे पास 13 और 13 टोटल 26 कार्ड हैं। इसी तरह जो हमारे पास स्पेड और क्लब के कार्ड हैं वो 13 एंड 13 टोटल हमारे पास 26 कार्ड हैं। अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास टोटल एस कार्ड कितने हैं। तो हमारे पास एस कार्ड 2 जो हमारे पास रेड हैं और 2 ब्लैक हैं, टोटल 4 एस कार्ड हैं। ये देखिए ये 4 लिख दिया। तो ये हमारे पास जो ऊपर ये दिए हुए हैं, तो ये इनको कहते हैं 4 सूट्स। 4 सूट्स हैं, 2 कलर्स हैं, और हमारे पास ये याद रखिए कि हर सूट में कितने कार्ड हैं। कोई पूछे हर सूट में कितने कार्ड्स हैं, हाउ मेनी कार्ड्स आर इन ईच सूट? देयर आर 13 कार्ड्स इन ईच सूट। And how many colors are in 52 playing cards? There are 26 red cards, 26 black cards, and there are altogether 2 colors, red and black. And now we see how many cards are ace. There are 4 cards of ace, 4 cards of twos, 4 cards of 3, 4 cards of 4, 4 cards of 5, 4 cards of 6, 4 cards of 7, 4 cards of 8, 4 cards of 9, 4 cards of 10, 4 cards of jack, 4 cards of queen, and 4 cards of king. तो आप ये अच्छी तरह याद रखें कि हमारे पास हर कार्ड 4 टाइम है, हर कार्ड 4 टाइम है। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन है, इससे कई सवालात निकलते हैं। We can extract as many questions as we think. Here we have a question, a problem. I am going to solve a question and share with you a problem. How to solve the questions when we have 52 playing cards. Here we have a lot of questions to solve, but a few examples will be done in these lectures. Now let's see. Here is an example. The distribution of the card all the students should keep in mind what is the distribution of the card. Now I am going to teach you
a question, a numerical question, how to solve a numerical question when you have 52 playing cards. 52 playing cards play a vital role in understanding what the probability actually is. Now, the question, example number 21, a card is drawn at random from an ordinary pack of 52 playing cards. याद रहे कि a card, only one card is drawn. How many cards? Only one card is drawn from 52 playing cards. जो हमारे पास 52 playing cards हैं, तो आपने स्टेटमेंट पे जरा गौर करना है कि कितने कार्ड ड्रा किए हैं. Find the probability that card drawn is a red, a diamond, a queen, a jack of club. Now, this is your sample space. You can make the sample space in this way, or just imagine. You will find n of s, total possible outcomes कितने हैं कि जब आप एक कार्ड निकालते हैं तो आपने यहाँ पे लिखना है 52C1. इसको लिखेंगे ब्रैकेट में लिख के, इसे पर ये कॉम्बिनेशन का निशान है, तो इसको हम पढ़ेंगे 52C1 और इधर ये ब्रैकेट लगा देंगे. 52C1 या 52 चूज 1 इस तरह भी कह सकते हैं. तो ज्यादातर हम यही बोलते हैं 52C1. इसको अगर हम कैलकुलेटर की मदद से हल करें तो ये हमारे पास 52 आ जाएगा. तो ये हमेशा याद रखिएगा 52C1 52 के बराबर होता है, वरना हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन है कैलकुलेटर्स के ऊपर, उसको हम NCX देंगे. ये NCX एक कॉम्बिनेशन है, उसके जरिए से हम इसको इजीली हल कर सकते हैं. तो 52C1. अब ये NFS total possible ways a card is drawn from 52 playing cards. Total possible ways. तो टोटल पॉसिबल वेज क्या हैं? जब आप एक कार्ड निकालते हैं तो हमारे पास 52C1. अगर हम 2 कार्ड निकालें तो 52C2 हो जाएगा. अगर हम 3 कार्ड्स निकालें तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट है कि कितने कार्ड निकाले गए. हाउ मेनी कार्ड्स वर ड्रॉन और सिलेक्टेड. तो कितने कार्ड हमने निकाले? 1. अगर 2 होते तो 52C2 लिखते. अगर 3 कार्ड होते तो हम लिखते 52C3. तो फिर जब उसको हल करते तो उसका आंसर इससे डिफरेंट होता. तो ये हमारे पास NFS निकालने का एक तरीका है कि जब आप कार्ड्स, अब आपने ये यहाँ पे जो नंबर है, ये वाला नंबर, जितने कार्ड्स आप निकालेंगे वो नंबर यहाँ पे लिख देंगे. यहाँ पे ये चेंज होगा और उसको आप कैलकुलेटर की मदद से हल करेंगे. तो हमारे पास ये 52C1, अब इसको हम हल करें तो ये 52 आता है. तो 52 तरीकों से हम एक कार्ड को ड्रा कर सकते हैं. नाउ हमने प्रोबेबिलिटी किसकी मालूम करनी है? प्रोबेबिलिटी हमने मालूम करनी है जी. प्रोबेबिलिटी जो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि जो कार्ड ड्रा किया गया वो रेड कार्ड है. अब आपने याद रखना है, ये स्कीम समझनी है. लेट ए बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज ए रेड कार्ड है. अब आप ये सोच रहे हैं, मैंने आपको पहले भी ऊपर एक बताया है कि जब कार्ड ड्रा किए जाते हैं, कार्ड जब आपने एक कार्ड ड्रा किया, ठीक है जी, रेड. अब देख रहे हैं कि रेड कार्ड कितने हैं. ये तो वही फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस. एन ऑफ एस तो ये डेफिनेटली यहाँ नीचे आएगा. ऊपर ये एन ऑफ ए कैसे निकालेंगे? एन ऑफ ए मीन कि रेड कार्ड निकाला गया है, रेड कार्ड निकाला है. ए जो इवेंट है वो किसको ज़ाहिर कर रहा है? रेड कार्ड को. अब आप ये देखें, आपने ये करना है कि बड़ा आसान है कि रेड कार्ड हमारे पास 26 हैं. तो 26 में से ये एक कार्ड आ गया, तो बाकी कितने कार्ड बचे? वो भी 26. तो उसमें से कोई कार्ड ना आया क्योंकि कुल हमने एक ही कार्ड निकाला है. तो अब आप इसमें देखें 26C1 और 26C0 और नीचे क्या आ गया? 52C1. ये 26 क्यों आया? तो हमारे पास रेड कार्ड ही 26 हैं हमारे पास, और बाकी जो कार्ड वो हमने यहाँ पे लिख लेने हैं. तो 26 रेड कार्ड में से हमने 1 आ गया हमारे पास, और बाकी जो कार्ड हैं उनमें से हमारे पास कुछ भी ना आया. तो यहाँ पे आप एक जो इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप इसको देखें ये 52 है, इसको देखें अगर इनको हम ऐड करें तो ये 52 है. अच्छा इधर देखें ये 1 है, इन दोनों को ऐड करें तो ये भी 1 होना चाहिए. ये आपने एक किस्म का एक खाता पूरा करना है. मसलन मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं. लेट बी द इवेंट
that the card drawn is a diamond. Now ये तो आपने वैसे प्रोबेबिलिटी लिखनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एन ऑफ बी इज इक्वल एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। तो अब बी क्या है कि वो कार्ड जो है वो डायमंड का। आप सोचें, आप डायमंड के कितने कार्ड हैं? डायमंड के हमारे पास 13 कार्ड हैं, तो 13 से 1 आ जाएगा यहाँ पे, और बाकी 52 में से कितने कार्ड बचे? वो आपके पास 39 बचे। तो 39 में से कितने हैं? ये 0। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि एक कार्ड हमारा हमने निकाला है, वो 13 से 1 वो उसमें से आ गया, बाकी पत्तों में से हमारा कोई कार्ड नहीं निकलना। तो इसको आप लिखें ना लिखें, लेकिन ये लिखना लाजमी है आपने, इससे पता चलता है कि आपकी तकसीम किस तरह जा रही है। तो अब आप यहाँ पे देखें, इंटरेस्टिंग है, ये 52 है, इन दोनों को जमा करें 52, ये 1 है, इन दोनों को जमा करें तो भी 1 हो गया। तो मैं आपको यहाँ छोटी सी और एग्जांपल समझाता चलूं कि अगर आपसे कहे कि 2 कार्ड निकाले गए हैं, तो 2 रेड कार्ड निकालें, तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है? 52 से 2 लिखना है, और यहाँ पे क्या लिखना है? 26 से 2। अगर आपसे ये कहा जाए कि एक रेड है और एक ब्लैक है, 2 कार्ड निकाले हैं, 2 कार्ड निकाले हैं, उसमें से एक रेड है एक ब्लैक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना था? 26 से 1, 26 से 1, यानी कि इस रेड से भी एक और इस ब्लैक से भी एक, तो यहाँ पे कितना आ जाना था? ये 2 आ जाना था। चलें, ये तो हमारा अभी कंसर्न नहीं है, ये नेक्स्ट एग्जांपल में आपको समझाएंगे। अभी तो एक कार्ड पे आ रहे हैं, 2 कार्ड, 3 कार्ड, जब 4 कार्ड आएंगे या इससे ज्यादा आएंगे कार्ड, तब आपने कैसे करना है। देयर आर डिफरेंट गेम्स which are played in 52 playing cards. You will understand with the passage of time. Now see the third question. Let's see with the event that the card drawn is a queen. Now see how many cards are queen? There are 4 cards of queen. As you have drawn 1 card, 52 से 1 आ गया, तो 4 में से एक कार्ड, और बाकी जो हमारे पास बचे 48 में से कोई भी कार्ड नहीं है। तो देखिए इनको 48, ये तकसीम इस तरह बनानी है, अगर ये 4 है तो ये ऑटोमेटिकली 48 होना चाहिए, ताकि इनको ऐड करें तो ये 52 बने। जैसे इस तरह यहाँ हमने 13 लिखा, तो हमारे पास बाकी 52 में से 13 निकाल दें, कितने आए जी? 39। इधर जैसे ये 26 लिखा, तो 52 में से 26 निकाले, कितने आए जी? 26। इधर आपने लिख देने। तो ये एक तरीका है जो आपने इसको एक खाते को मुकम्मल करना है। तो यहाँ पे क्या आ गया जी? हमारे पास कार्ड जो है वो क्वीन का है। क्वीन हमारे पास कितनी है? हमारे पास 4 क्वींस हैं। अगर यहाँ पे किंग होता तो किंग भी 4 हो जाते, यहाँ पे हमारे पास जैक होता तो जैक भी 4 हो जाते। 4 से 1, 48 से 0। इसी तरह यहाँ पे देखें डायमंड है, डायमंड की जगह हम हार्ट लिख दें, तो हार्ट क्या है जी हमारे पास? हार्ट के हमारे पास 13 कार्ड हैं, वो भी 13 से 1 हो जाता और 39 से 0 हो जाता। अच्छा जी, सपेड का भी यही प्रोबेबिलिटी होती। अगर जी हम कहते हैं जी क्लब, तो क्लब की भी यही प्रोबेबिलिटी होती। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, लेट्स सी विद द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज ए जैक ऑफ क्लब। वो अब उसने बड़ा पर्टिकुलर कर दिया कि जैक ऑफ क्लब हो। अब आपने देखना है कि हमारे पास जैक ऑफ क्लब कितने हैं। ये देखिए यहाँ पे देखें, इसको देखें, जैक ऑफ क्लब। अब यहाँ पे देखें जी, ये क्लब के कार्ड्स हैं, तो जैक ऑफ क्लब एक ही है हमारे पास। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पे क्या करना है जी? यहाँ हम इसको प्रोबेबिलिटी जो निकालेंगे वो हमारे पास होगी जैक ऑफ क्लब। यहाँ पे देखें, ये 1 से 1 और 51 से 0, और नीचे क्या लिखेंगे? 52 से 1। तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह से ये जैक ऑफ क्लब की प्रोबेबिलिटी है। तो अगर हम किंग ऑफ हार्ट की प्रोबेबिलिटी मालूम करें, किंग ऑफ हार्ट की, तो वो क्या होगी जी? किंग ऑफ हार्ट की, ये किंग ऑफ हार्ट जो है ना हमारे पास वो एक ही है। ये देखें, ये हार्ट है, तो हार्ट का किंग एक ही है, किंग ऑफ हार्ट एक ही है। सिर्फ किंग नहीं बोला उसने, किंग ऑफ हार्ट स्पेसिफाई कर दिया, तो वो एक ही है। तो वो उसकी भी प्रोबेबिलिटी ये इसी तरह आनी थी। यहाँ इसको मैं ज़रा चेंज थोड़ा सा कर दूं, ये डी है आपका, ये डी इवेंट है, इसमें भी ये थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, वो कट पेस्ट किया होता है, तो ये भी डी कर दिया हमने। अब आपने देखा कि मैंने ये आपके सामने 4 क्वेश्चन रखे हैं, और मैंने आपके सामने ये भी है, इधर से भी ये एक आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए
ये भी एक तरीका है सैंपल स्पेस बनाने का जब आपके पास 52 कार्ड्स हों। तो यहाँ पे देखें, जब मैंने कहा जैक ऑफ क्लब, तो ये जैक ऑफ क्लब है, वो एक ही है। जब मैंने कहा जी कि आपके पास डायमंड हो, तो ये डायमंड के 13 कार्ड्स हैं। जब आपसे कहा जी रेड कार्ड है, तो रेड आपको पता है हार्ट और डायमंड के मिला के ये हमारे पास 26 रेड कार्ड बनते हैं। तो इधर से भी पता चल जाता है कि एस के कितने कार्ड हैं, 4 हैं। 2 वाले कितने कार्ड हैं, 4 हैं। 3 वाले कितने कार्ड हैं, वो भी 4 हैं। ये देखें, ये एक बड़ा मुख्तसर सा है, इसको भी बनाया जा सकता है, बड़ा आसान है। तो ये आपने याद रखना है कि NFS क्या होता है। ये आपने 52C1, 52C1 का मतलब है कि एक कार्ड निकाला 52 में से, अगर 2 होते हैं तो ये 52C2 हो जाता। ठीक है जी, इस तरह से आपने ये प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है। और जो याद करने वाली बात है, उसमें जो आपने याद करना है वो आपने इसको याद करना है। ये आपके पास ये जो चार्ट बना हुआ है कार्ड्स का, तो ये आपको याद होना चाहिए कि कितने हार्ट हैं, कितने डायमंड हैं, कितने स्पेड हैं, कितने क्लब हैं। और इस तरह से इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चंस भी आइंदा दिनों में करेंगे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड इट। आई थिंक फुली अंडरस्टैंड किया आपने। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको याद कीजिएगा, ताकि हम, और साथ ही ये मैं इंशाल्लाह इसको सोशल मीडिया पे भी डाल देते हैं आपके लिए, ताकि आप वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके देख सकें और लोगों को भी शेयर कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पढ़ें इसको। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जो है ना सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि किस तरह हमने कार्ड्स के अंदर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन कैसे करने हैं। थैंक यू very much. With the passage of time, I think